जय श्री कृष्ण। आज आप सभी को एक ऐसी ठाकुर जी की भक्त हुई सिलपिल्ले बाई की कथा श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे ठाकुर जी की असीम कृपा से। कथा जो है बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कथा है सिलपिल्ले बाई की। सिलपिल्ले बाई ने अपनी भक्ति की दृढ़ता को कैसे दिखाया, एक साधारण पत्थर से ठाकुर जी को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ये कथा सिलपिल्ले बाई की है, जो ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करती थी। सिलपिल्ले बाई की कथा लास्ट तक जरूर सुनना, इससे हमारे ठाकुर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों की कथा जो सुनता है उनके प्रति ठाकुर जी तो प्रसन्न रहते ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी के लाडलों की आप कथा सुन रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा की पुत्री राजकुमारी और एक जमींदार की पुत्री, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रहती है, दोनों सखियां रहती हैं। राजा के दरबार में, राजा के राज्य में भगवत प्रेमी महात्मा जन, वैष्णव जन, संत निरंतर आया करते हैं। एक दिन एक संत आते हैं जिनके पास भगवान ठाकुर जी का शालिग्राम विग्रह स्वरूप जो है सेवा में रखते हैं अपने। और यह संत भगवान नित्य राजा के पास रहते हैं। नित्य सत्संग, भजन, कीर्तन, पुराणों की चर्चा होती रहती है। और यह सब वह राजकुमारी और जमींदार की पुत्री देखती है कि संत भगवान ठाकुर जी को कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं, और अनेक कथाएं ठाकुर जी से जुड़ी हुई कहते हैं। तो इन दोनों सखियों को ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और वो सोच रही हैं कि हम भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और यह सोचकर संत भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे संत भगवान, हमें भी आप ऐसे ही ठाकुर जी दे दीजिए। तो संत भगवान सोचते हैं कि ये तो अभी छोटी बच्चियां हैं, ठाकुर जी की सेवा की पद्धति होती है, उसे करना पड़ता है। नित्य स्नान, वंदन, संध्या, भोग, आरती सारा जो है ठाकुर जी का करना पड़ता है समय समय पर। तो ये बच्ची हैं, अभी जो है कथा और नाम संकीर्तन से इनके अंदर जो है प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है। तो जो है संत भगवान सोचे कि कल जो है हम इनको ठाकुर जी देंगे किसी तरह प्रबंध करके। तो बच्चियों से कहते हैं कि आप लोगों को हम कल ठाकुर जी देंगे। बच्चियां खुशी खुशी जो है प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को जाती हैं। और इधर संत भगवान सुबह को जो है गांव के बाहर जाते हैं और वहां पर छोटे पत्थर स्वरूप शालिग्राम जैसे ही दिखने वाले दो पत्थरों का चयन करते हैं और उन्हें लाकर जब बच्चियां आती हैं तो उन दोनों बच्चियों को देते हैं। कहते हैं देखो, ये आपके ठाकुर जी हैं और इनको नित्य स्नान करना, इनको इत्र लगाना, इनको फूल चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, इनका भोग लगाना, ये सारी पद्धतियां जो है इनके सामने बैठकर नाम संकीर्तन करना, ये सारी पद्धतियां जो हैं संत भगवान उन दोनों सखियों को, एक राजकुमार की पुत्री और एक जमींदार की पुत्री को बताते हैं। और वो दोनों प्रसन्नता के साथ में ठाकुर जी को लेकर जाती हैं और दोनों जो हैं सिंहासन, ठाकुर जी का स्वर्णमय सिंहासन बनवाकर वहाँ पर ठाकुर जी को जो संत भगवान देते हैं उनको विराजमान करके नित्य सेवा भाव से जो है ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव अपना दिखाती हैं। नाम संकीर्तन, भोग, प्रसादी, स्नान, जो भी पद्धति जो संत भगवान ने बताया था वो सारा निर्वाह करती है। अब समय व्यतीत होने लगा। इधर राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है। राजकुमारी ठाकुर जी से कहती है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे श्याम सुंदर, मैंने तो आपको पति के रूप में, प्रियतम के रूप में स्वीकार किया था। अब परिवार में पिता और माता और परिवार जनों की प्रसन्नता के लिए मैं कैसे किसी पर पुरुष, अन्य पुरुष के साथ जा सकती हूँ। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हमारी रक्षा करो।
और विवाह कार्य जब संपन्न होता है तो विदाई कार्यक्रम में जो है राजकुमारी ने ठाकुर जी को एक वस्त्र में रखकर उन्हें अपने साथ लेकर जाती हैं उस राजकुमार के साथ में, और डोली में बैठती हैं और जाने लगती हैं। राजकुमार के मन में ऐसा भाव आता है कि देखते हमारी राजकुमारी कैसी है। घोड़ों के साथ में आगे आगे राजकुमार चलता है, लेकिन जैसे ही राजकुमारी को देखने की प्रक्रिया, देखने की इच्छा करता है, तो जैसे ही पर्दे हटाकर देखता है तो रानी जो है, राजकुमारी जो है, वह जो है उदास बैठी हुई है, खिन्न बैठी हुई है। उनके चेहरे पर जैसे कुछ तकलीफ है, कुछ रोष है, ऐसे भाव में बैठी है। जो राजकुमार था वह बहुत ही कष्ट में आता, आखिर क्या बात है। राजकुमारी इतनी सोच में, लेकिन हैं तो बहुत ही सुंदर, लेकिन इनके मुख पर जो है ये दुविधा क्यों झलक रही है, क्या कारण है। राजकुमारी कहीं हमें पसंद नापसंद तो नहीं कर रही है, आखिर क्या कारण है। लेकिन वह राजकुमार बार बार जब राजकुमारी को देखना चाहता है तो राजकुमारी वो जो ठाकुर जी को लिया है उन्होंने, उन्हीं को बार बार देखती हैं, उन्हीं को निहारती रहती हैं ठाकुर जी को। तब राजकुमार समझ जाता है कि ये जो पोटरी है इसके अंदर ही कुछ है जिसे बार बार ये राजकुमारी देखती है और ऐसे मुंह उदास करके बैठी हुई है। तब राजकुमार जो है एक योजना बनाता है कि आगे नदी के पास हम लोग जो है कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे, और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आगे जो है पालकी रोकी जाए और हम लोग कुछ समय विश्राम करेंगे। और पालकी वहाँ पर रोकी जाती है, सैनिक आगे जाते हैं और वो राजकुमार जो है राजकुमारी को जो है प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन उसके पहले एक योजना बनाता है कि यह जो है उनके पास जो ये पोटरी में क्या रखा हुआ है, अपने दासियों से कहता है कि किसी प्रकार से ये जो राजकुमारी का मन ये टोकरी में कुछ रखा हुआ है वही आकर्षित कर रहा है, इसे किसी प्रकार लाकर हमें दे दो। दासियां जो है चतुर थी, वह सब राजकुमारी से बात करने में उन्हें उलझा रही हैं, लेकिन राजकुमारी का मन अभी भी अप्रसन्न ही है। और वो उसमें से एक राजकुमारी ने किसी तरह से वो जो टोकरी में रखे हुए शालिग्राम भगवान को लेकर राजकुमार को दे देती है, और राजकुमार कहता है कि यही हम लोगों के बीच में अप्रसन्नता का कारण बन रहा है, इसे जो है मैं अभी ये जो है ये हम लोगों की दूरी बना रहा है, इसे अभी खत्म कर देते हैं। और वो राजकुमार उस शालिग्राम भगवान की जो टोकरी थी उसके साथ में नदी में फेंक देता है। रानी को अत्यंत कष्ट होता है, लेकिन अभी क्या कर सकती है। जब राजकुमार राजमहल में पहुंचता है, राजकुमारी को भोजन जलपान ये सब दिया जाता है, तो रानी दासियों से कहती है कि हमारे ठाकुर तो नहीं है, बिना ठाकुर के भोग लगाए, बिना ठाकुर के रहे, बिना ठाकुर के दर्शन किए मैं अन्न जल नहीं पाऊंगी और मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। यह सूचना राजमहल में पहुंचती है। राजकुमार सोचता है कि अगर ऐसा हुआ, अन्न जल नहीं पान करेंगी राजकुमारी, तो इनका शरीर शांत हो जाएगा और बहुत ही लोग सोचेंगे कि कैसी नवविवाहिता युवती आई, बधू आई, और ये जो इन लोगों के कुव्यवहार से, गलत व्यवहार से ये मर गई या मृत्यु को प्राप्त हो गया, कैसी प्रताड़ना की। अनेक प्रकार की राजा के जो है राजमहल में चर्चा होने लगी। सब लोगों ने विचार किया कि आखिर कैसे राजकुमारी को प्रसन्न किया जाए। तो राजकुमार जो है राजकुमारी के पास जाता है और उनके चरणों में निवेदन करता है कि हे राजकुमारी, आप किस तरह से, कैसे आप प्रसन्न होना चाहती हैं, आप बताइए हमें। मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आप बताइए क्या करें जिससे आप प्रसन्न होंगी। राजकुमारी धीर गंभीर स्वर से राजकुमार से कहती है, हमें हमारा ठाकुर ला के दे दो, हमें हमारे सिलपिल्ले ठाकुर जी को ला कर दे दो।
मैं उनके सिवाय जी नहीं सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। अब तो राजकुमार ने ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया था। तब कहता है अब नदी से तो कैसे निकालें। समस्त राज दरबार के जितने भी राजा थे, सैनिक थे, सभी लोगों को साथ लेकर राजकुमार वहां पर नदी के पास जाने की योजना बनाता है। लेकिन उसके पहले राजकुमारी से एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारे ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, तो चलो उस नदी के पास, देखते हैं कैसे तुम्हारे ठाकुर जी, पुकारो उनको और बुलाओ, ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएंगे तो हम सभी मान लेंगे कि तुम ठाकुर जी की अनन्य भक्त हो। सभी लोग जो है उस नदी के पास जाते हैं और वो राजकुमारी ठाकुर जी को करुण भाव से, प्रेम से, हृदय में वेदना लेकर, हे गोविंद, हे माधव, हे श्याम सुंदर, किधर हो आप? आज आपके भक्त की परीक्षा ली जा रही है, आज हमारे प्रेम की परीक्षा ली जा रही है दीनानाथ, कृपा करो। और सबके सामने देखते ही देखते एक उस नदी से दिव्य प्रकाश निकलता है और ठाकुर जी शालिग्राम सिंहासन के साथ जो है सिलपिल्ले बाई जो राजकुमारी है उनके हृदय में आके लग जाते हैं। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजकुमार जो है राजकुमारी के चरणों में पड़ जाता है कि आप ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, आज से आप जो आदेश करेंगी वही आदेश हम मानेंगे, कभी भी आपका विरोध, कभी भी आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप अप्रसन्न हो जाएं, खिन्न हो जाएं। सभी लोग राजकुमारी को तब से सिल यानी पत्थर के ठाकुर जी, सिलपिल्ले बाई उनका नाम पड़ गया। और ये होती है गुरु द्वारा दी हुई भगवत निष्ठा में अगर हम हैं तो गुरु हमें किसी भी स्वरूप में अगर इष्ट को देता है। उनको तो एक साधारण पत्थर दिया था गुरु ने जो बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन इतनी प्रेम, इतनी निष्ठा, इतना भाव कि उस साधारण पत्थर में भी उन्हें साक्षात श्याम सुंदर दिखते हैं, श्याम सुंदर का दर्शन होता है। ललित त्रिभंगी ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको नित्य दर्शन देते हैं। ये सिलपिल्ले बाई की भक्ति की दृढ़ता की कथा है। हमें आचार्य द्वारा जिस पद्धति को हम स्वीकार करते हैं, जिस मार्ग को स्वीकार करते हैं, उसे दृढ़ता पूर्वक उसका निर्वाह करना चाहिए। हमें सिखाता है कि जिस भी विग्रह को अगर हमारे गुरु ने प्रदान किया है, जिस नाम को प्रदान किया है, उसे दृढ़ता से पालन करें। ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, कहीं धाम में नहीं है, एक साधारण से पत्थर में प्रकट हो जाते हैं। शालिग्राम भी भगवान भी नहीं है, एक साधारण पत्थर से ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी थी सिलपिल्ले बाई, जिनकी जिनके भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी नित्य उनको जो है अपने साथ अपना स्मरण और नित्य दर्शन दिया करते हैं। ऐसी प्रेममयी कथा, भक्ति कथा, ज्ञानवर्धक, आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के साथ में लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। समस्त भक्त संत जन के चरणन में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।